Hello students, so today we are going to start a new poem and the poem name is Wind. जो हवा होती है उसके बेसिस पे ये पोएम है और ये पोएम आपके सेकंड चैप्टर में है। तो स्टूडेंट्स आज आपको ये पोएम करवाई जा रही है, एक दो दिन में आपको चैप्टर स्टार्ट करवाए जाएंगे। आई होप आपने प्रीवियस पोएम भी कर ली होंगी, उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड उसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको सेंड किए थे, आई होप आपने कर लिए होंगे। तो चलिए इस पोएम के बारे में स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी और बहुत कॉमन सी पोएम है और आपको आई होप कि आपको इजीली समझ में भी आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट मैं फर्स्ट लाइन से। विंड कम सॉफ्टली, कि हवा तुम धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, विंडोज़ की जो शटर्स होते हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, जो पेपर होते हैं उनको इधर उधर मत फैलाओ या इधर उधर मत बिखेरो। स्कैटर मीन्स होता है फैलाना या बिखेरना। ओके, नेक्स्ट दे रखा है डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो बुक टेबल्स होती हैं वहाँ से आप बुक जो है उनको मत गिराओ, ये भी बता रहा है वो पॉइंट जो है वो। देयर लुक व्हाट यू डिड, यहाँ देखो कि तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सबको नीचे गिरा दिया। किनको? जो बुक्स थी उनको। यू टॉर्न द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने वो जो बुक्स है उनके पेजेस को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। पेजेस को टॉर्न कर दिया यानी उनको फाड़ दिया है। ओके, आगे दे रखा है यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम दोबारा से बारिश भी लेके आ गई हो। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रही होगी, या यहाँ हूँ मैं अभी। ओके, इस लाइन पे यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट विकलिंग्स, जो पॉइंटर है वो विंड से कहता है कि तुम तो बहुत क्लेवर हो। पॉकिंग फन विथ विकलिंग्स, के जो कमज़ोर लोग होते हैं तुम उनका मजाक उड़ाती हो, तुम उनके साथ खेलती हो, कमज़ोरों के साथ। ओके, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग्स, रेफल्ट रेफ्टर्स। आगे दे रखा है क्रैम्बलिंग वुड्स, क्रैम्बलिंग बॉडीज, क्रैम्बलिंग लीव्स, क्रैम्बलिंग हार्ट्स। क्रैम्बलिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स तोड़ना किसी चीज़ को। क्या होता है? क्रैम्बलिंग मीन्स होता है तोड़ना। तो इसमें दे रखा है कि फेल्स क्रम्बलिंग हाउसेस, कि तुमने जो वीक हाउसेज, फ्रेल मीन्स होता है वीक होना। यहाँ पे जो फ्रेल मीन्स दे रखा है, इस फ्रेल का मीन्स होता है वीक होना। ओके, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुमने कमज़ोर हाउस तोड़ दिए हैं। क्रैमलिंग डोर्स, कमज़ोर जो दरवाजे हैं वो तोड़ दिए हैं। क्रैमलिंग रेफ्टर्स मीन्स जो वुड्स के बने हुए, लकड़ी के बने हुए और जो सामान होते हैं वो तुमने तोड़ दिए हैं। आगे इसमें दे रखा है क्रैमलिंग वुड्स, लकड़ी को तोड़ दिया है तुमने। बाकी इसको क्रैमलिंग बॉडी, शरीर तोड़ दिए लोगों के। क्रैमलिंग लिव्स, उनके जीवन को ख़राब कर दिया है, उनको तोड़ दिया है। और क्रैमलिंग हार्ट्स, और तुमने तो लोगों के दिल भी तोड़ दिए हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें दे रखा है द विंड गॉड विंडोज एंड क्रशेस देम ऑल, जो विंड है, जो विंड गॉड है वो क्या करते हैं? विंडोज और जो दरवाजे होते हैं उनके, और जो क्रशेस होती हैं उन सबको उसने क्या कर दिया है? तबाह कर दिया, एक तरह से खराब कर दिया है। क्रश मीन्स होता है तोड़ना। ओके, विनोज दे रखा हो स्टूडेंट्स। ओके, ये विंड गॉड विनोज, विनोज मीन्स होता है तोड़ना। उन सबको उसने तोड़ फोड़ के रख दिया है। आगे दे रखा है ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, अब तुमसे क्या कहा जाए ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ही वुड नॉट डू वॉट यू टेल हिम, अब तुम उनको बताओ कि तुम क्या करती थी। आगे दे रखा है सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, अब ये जो पॉइंट है वो लोगों से कह रहे हैं कि ये तो अपना काम करती ही रहेगी, तो आप लोग आओ और चलो स्ट्रॉन्ग होम्स, यानी कि जो मजबूत है वो घर बनाते हैं। आप लोग अपना घर है वो मजबूत बनाओ। लेट्स जॉइन द डोर फैमिली, फैमिली मीन्स होता है स्टूडेंट्स मजबूत। क्या होता है? मजबूत। तो इस पर बताया गया है लेट्स जॉइंट द डोर्स फैमिली, जो जॉइंट डोर्स है, जो दरवाजे हैं उनको मजबूत तौर से आप उनको वापस से जॉइंट करो, उनको मजबूत तरीके से बनाओ। प्रैक्टिस द फर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को भी कैसे फर्म करो? स्ट्रॉन्ग फर्म करो, अपनी बॉडी को भी प्रैक्टिस करवाओ स्ट्रॉन्ग चीज़ों से फाइट करने की। आगे दे रखा है मेक द हार्ट स्ट्रीट फिट, स्ट्रीट फिट मीन्स होता है स्टूडेंट्स अटल या फिक्स करना, एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना। तो आप अपना जो हार्ट है आपका उसको भी आप कैसा बनाओ? स्ट्रॉन्ग बनाओ। आगे दे रखा है डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तुम अगर आप ये सब करते हो, अगर तुम ये करते हो तो जो विंड है
जो हवा है वो आपके साथ किस तरह का बिहेव करेगी या किस तरह से रहेगी, फ्रेंड बन के हमारे साथ रहेगी, दोस्त बन के रहेगी हमारे साथ। ओके, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा होती है वो क्या करती है, ब्लोज आउट मीन्स क्या होता है, बुझा देना। जो कमज़ोर आग होती है, जो तेज हवा होती है, वो कमज़ोर आग को क्या करती है स्टूडेंट्स, बुझा देती है, उसको हटा देती है कमज़ोर आग को। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर्स एंड फ्लरिश, वह जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है, जो तेज़ आग होती है, बहुत ज़्यादा, जो आग एकदम से ज्वाला जिसकी फ्लेम जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, उसको और ज़्यादा क्या करती है, फ्लोरिश या रोर करती है, यानी उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है और ज़्यादा फैला देती है। ये इसके बारे में बताया गया है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, हवा की जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें इसकी हर दिन क्या करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसमें एक पॉइंट देखिए, इसमें दे रखा है हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसकी फ्रेंडशिप अच्छी है। क्यों कहा गया है, ये जो पोइट ने क्यों बात कही गई है ये, क्योंकि अगर आप विंड से फ्रेंडशिप करोगे तो आपको अब पहले स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है, आसपास की जो चीज़ें हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इसलिए जो पोइट है वो ये कहते हैं कि आप अगर आप स्ट्रॉन्ग बन गए तो आप जो ये विंड है इसके अच्छे फ्रेंड रहोगे, और ये जो विंड है इसकी आप तारीफ़ करोगे बाद में। बट अगर आप वीक बने रहे तो विंड एवरी टाइम एवरी डे आपका नुकसान करेगी और आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो पोइम है वो बेसिकली आपके मेटाफर के बेसिस पे है। मेटाफर वो चीज़ होती है कि मतलब जब एक ही टॉपिक पे, जब एक ही टॉपिक पे पूरी की पूरी पोइम बेस्ड हो जाती है तो उसको मेटाफर के अंदर आती है। जैसे कि इसका जो टॉपिक है इस पोइम का वो विंड पे है, टोटल आपका जो भी कहा गया है वो विंड के बेसिस पे ही हुआ है, इसलिए मेटाफर के अंदर यूज़ में हुआ है। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि विंड को एज अ मैन, एज अ वुमेन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो ये मेटाफर में आती है सारी चीज़ें। ओके, एक आपके स्टूडेंट्स इसमें देखिए कुछ सिमिलर वर्ड्स आए हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ डोंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ये आपके होता है, इसको आप बोलते हो अनाफोरा, इसे आप बोलते हो अनाफोरा। ओके, ये सारे इंग्लिश में है, आपके लिटरेसी के अंदर है, आपको सारी चीज़ें करवाई जाएगी ये सारी। ओके, आज आपको 2 पोएम्स इसके अकॉर्डिंग करवाई जा रही है, फिर चैप्टर आपको स्टार्ट कराए जाएंगे। पोइम के जो पोइट है उसके राइटर की बात कर लेते हैं। पोइट की जो राइटर है या जो जिन्होंने ये पोइट लिखी है वो आपके है सुब्रमण्य भारती। ओके, इन्होंने ये पोइट है वो लिखी थी, लेकिन इन्होंने ये पोइट किस में लैंग्वेज में लिखी थी, तमिल में लिखी थी स्टूडेंट्स। इसको ट्रांसलेट किसने किया तमिल से आपके इंग्लिश में, ए के रामानुजन। ओके, ए के रामानुजन ने इसको कन्वर्ट किया था आपके इंग्लिश के अंदर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करते हो तो ये जो पोइम है उसके राइटर का नेम आपको ध्यान में रखना होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हैव अ नाइस डे। ओके स्टूडेंट्स, सो हैव अ नाइस डे। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ अभी, आप क्वेश्चन आंसर कीजिए, और इसके जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है वो भी मैं आपको सेंड करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हैव अ नाइस डे फॉर टुमारो।